Good morning, students. In the last lecture, we learnt about the probability density function. Again, that is the probability density function is related to the continuous distribution function. And in the probability density function, if the random variable is associated with continuous distribution, in that case, we can have various measures for this continuous डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. जैसे अभी आपने पहले पढ़ा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, जितने भी मेजर्स हैं विच आर एसोसिएटेड फॉर द continuous random variable, you can have their probability density function. How? देखो, see, if we are having, means suppose we are having this function f of x and this function f of x be the probability density function. अगर ये हमारे पास probability density function है किसका? रैंडम वेरिएबल x का, ठीक है, and x is defined over a range means a to b. यही बताया था ना, क्योंकि क्यों रेंज है? बिकॉज इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो ये कहीं से लेकर कहीं तक जा रहा है एंड दैट इज नॉट मीन्स हमें नहीं पता कि क्या है, बिकॉज इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सपोज f of x is a function, this is the value of this random variable x which is over the range a to b, it is the probability density function. Then you are having for the various measures. जैसे मैं कह रही हूँ, मान लो आपके पास अर्थमेटिक मीन के लिए है, तो अर्थमेटिक मीन कैसे डिफाइन करोगे आप? सिंपली अर्थमेटिक मीन. अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज. अब आप याद रखो ये बात, ये जितना हम कर रहे हैं हर एक वैल्यू के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है. इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि x अगर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके साथ उसकी f of x या उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे को गिवन है, दैट इज एसोसिएटेड विद दिस. और जब हमने अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन की थी तो क्या था, क्या किया था? वेट्स जो उसके साथ था उसके वेट के साथ, मीन्स हम यही कहते हैं ना कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, ठीक है, इनटू उसके साथ जो उसका f दिया हुआ है वो, और डिवाइड बाय f मींस समेशन ऑफ f, या हम जिसको n कहते हैं. सो ये हमारे पास जो है आपके पास अर्थमेटिक मीन था. तो इसी तरह से अगर समेशन x f हम वहां ले रहे थे तो ये कॉन्टिन्यूस है, सो कॉन्टिन्यूस विल बी ओवर द इंटीग्रेटेड. यही डेफिनेशन थी इसकी कि उसको इंटीग्रेट करेंगे. अब इंटीग्रेशन की रेंज है आपकी a टू b, और किसके ऊपर इंटीग्रेट करोगे? x इंटू एफ ऑफ x इंटू dx. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसका आ गया? अर्थमेटिक मीन का. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अर्थमेटिक मीन का आ गया, ठीक है. इसी तरह से हम हार्मोनिक मीन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. आप कोई भी आपके पास मेजर है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं. हार्मोनिक मीन h इज गिवन बाय, अब आपके पास हार्मोनिक मीन h है तो हमें पता है कि हम उसका 1/h रिवर्स है अर्थमेटिक मीन का, तो दिस इज सिंपली a टू b, और 1/h जो भी आपके पास h अगर गिवन है, सो दिस इज 1/x f of x dx. ये उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. सो यू कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर वेरियस मेजर्स. सिमिलरली फॉर ज्योमेट्रिक मीन, फॉर मूवमेंट्स, फॉर मीन डेविएशन, फॉर क्वार्टाइल्स, फॉर मीडियंस, आप सबके लिए इसको डिफाइन कर सकते हो. मोड के लिए सबका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल सकते हो. नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है. अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? सिंस जो हमने अभी डिस्क्रीट वैल्यू किया है, डिस्क्रीट केस में किया है, तो कॉन्टिन्यूस में भी वैसे ही कर सकते हैं. हम क्यूमुलेशन हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल x की वैल्यू जाननी है कि वो लेस देन और इक्वल टू x है. जैसे मैंने कहा था ना कि अभी हमने कहा कि किसी x की वैल्यू अगर सपोज हम कहते हैं वो लेस देन इक्वल टू x है, जैसे डिस्क्रीट के केस में किया था, तो कॉन्टिन्यूस के केस में भी हम वो क्यूमुलेटिव निकाल सकते हैं कि अगर वो केसेस हों. कौन से केसेस हों? कि x जो है दैट कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, मीन्स उस x से लेस देन ले सकता है. तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x of a continuous random variable x, ठीक है, विद द जो आपके पास पड़ा हुआ है विद डेंसिटी. इसकी डेंसिटी क्या है? f of x.
द फंक्शन मीन्स द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को कहा, is called the cumulative distribution function of a continuous random variable x with the density f of x can be defined as, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, f of x जैसे हमने डिस्क्रीट के केस में किया था, ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं, दैट इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ दिस, वहां हमने समेशन लिया था, यहाँ पे आप माइनस इंफिनिटी टू x f ऑफ t dt, ठीक है, और x आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, माइनस इंफिनिटी, x कैन टेक एनी वैल्यू लेस देन इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। उसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज जैसे डिस्क्रीट के केस में किया था कि f ऑफ इंफिनिटी 0 होगा, f ऑफ माइनस इंफिनिटी 1 होगा, ठीक है ना, f ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 होगा, उल्टा कर दिया ना मैंने, f ऑफ माइनस इंफिनिटी 0, f ऑफ इंफिनिटी 1, ठीक है, सारी वही प्रॉपर्टीज जैसे हमने डिस्क्रीट के केस में की थी वैसे ही इसकी भी प्रॉपर्टीज करनी है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, ठीक है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिस्क्रीट के केस में समेशन लिया है और कॉन्टिन्यूस के केस में हमने इंटीग्रेट किया है ओवर ए रेंज, प्रॉपर्टीज वैसे ही निकालनी है, मीन्स जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है दैट इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स का, विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो हमारे को गिवन है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज कर लेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो हैं इसके बेस पर भी करेंगे, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन के बेस पर भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देखो अगर हमें कभी एक साथ एक से, अभी तक हम एक वेरिएबल की बात कर रहे थे और उसका डेंसिटी फंक्शन निकाल रहे थे, x कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ द स्मॉल x, ये उसकी कोई भी वैल्यू ले रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, उसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। बट अगर हमें एक साथ मान लो किसी चीज़ का टेम्परेचर भी और प्रेशर भी नोट करना है, या आप कह दो मैं आपके क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ तो मैं हाइट के साथ साथ वेट को भी कंसीडर कर रही हूँ, हाइट में x वेरिएबल में ले रही हूँ, वेट में y वेरिएबल में ले रही हूँ, सो मीन्स आई एम कंसीडरिंग द टू वेरिएबल्स मोर देन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल को बोलते हैं यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट एक वेरिएबल वाला, दो वेरिएबल को बोलते हैं बाईवेरिएट, ठीक है। सो इस तरह से ज्यादा वेरिएट भी ले सकते हो, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जब हम एक से ज्यादा ले रहे हैं उसको बाईवेरिएट बोल रहे हैं। सो अगर हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो हम कहेंगे कि ये बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा दैट इज ज्वाइंट, ठीक है, दैट इज ज्वाइंट, तो उसको बोलेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। सो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या निकालेंगे हम, एक मतलब कैसे डिफाइन किया ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, समझ में आ गई, तो इसके लिए हम निकालेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। If x and y are the two discrete random variables, the probability distributions for their simultaneous occurrences can be replaced by a function, इनकी जो probability f of x y, खाली x ले रहे थे, f of x थी, दो random variable ले रहे हैं, उसकी f of x y ले रहे हैं for each pair of values x y। अब पेयर में वैल्यू दी हुई होंगी x के कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पेयर वैल्यू होगी, उनके लिए अगर f of x y हमारे पास फंक्शन है, हम x और y ले रहे हैं एंड विद इन ए रेंज, कौन सी रेंज है आपके पास, x एंड y की, जो हमारे पास रेंज गिवन है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉल्ड, अगर इफ दिस इज द सिचुएशन, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड इज गिवन बाय, this joint probability mass function is given by f of x y is equal to probability of x comma probability of this y, ठीक है।
f of xy gives the probability that the outcome xy, these outcome x and y occur simultaneously. ठीक है, so this is a joint probability function. This is a joint probability function if it satisfies the two conditions. कौन सी conditions को satisfy करता है कि f of x y should be greater than equal to 0 for each pair of values x y. For each pair of values x y. ठीक है, and the summation, if we are taking over x summation over y, f of x y, this should be equal to 1. This should be equal to, पूरा समेशन अगर हम उसकी all values का करते हैं, डबल समेशन एक्सटेंड और all the possible values, डबल समेशन का all the possible values over this domain, over this range x y, सारी possible values आएंगी, उनका समेशन करते हो, that should be equal to 1 और this is greater. If it satisfies these two conditions, then it is known as joint probability mass function and is equal to this. ठीक है, तो ये आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाता है. इसके बाद हम इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कैसे डिफाइन करेंगे. ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखो इफ द रैंडम वेरिएबल, अभी हमने कहा अब वो रैंडम वेरिएबल अगर कॉन्टिन्यूअस है, इफ द रैंडम वेरिएबल x and y are the continuous random variable, then the bivariate function, कौन सा bivariate फंक्शन है, ये फंक्शन बाईवेरिएट है. देन द बाईवेरिएट फंक्शन डिफाइंड ओवर दिस एक्स वाई प्लेन, क्योंकि अब ये कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी, इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ एफ ऑफ दिस एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैंने अभी बताया था फॉर ऑल पेयर ऑफ एक्स वाई एंड इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, दोनों का निकाल रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1. दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, तो हमारे पास जो ये इंटेग्रल आया है, डबल इंटेग्रल किसका, एफ ऑफ एक्स वाई dx into dy, this is called the joint probability density function in case of continuous variables. वो discrete के लिए था, ये continuous के लिए है. This is joint probability density function for continuous variables. ठीक है, नेक्स्ट हम अगले में लेक्चर में करेंगे. ठीक है.